ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है उपराम अवस्था। पहला है, साकार रूप में मुख्य जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी, जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम, अपने देह से भी उपराम, उपराम और दृष्टा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम, मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम, मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलते फिरते, देखते बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पाव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्प काल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हरेक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज यहाँ है, कल चलेंगे अपने घर, फिर आएंगे अपने राज्य में। यही धुन लगी है ना, इसलिए सदा देह से उपराम। जब देह से उपराम हो जाते हैं तो देह के संबंध और वैभवों से उपराम हुए ही पड़े हैं। यह उपराम अवस्था कितनी प्यारी है। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम, ऐसा अनुभव है ना। आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में
मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। मंदिर लक्ष्मी नारायण का, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपना समझेंगे? उपराम है ना। जड़ चित्र जो पूज्य बनते हैं, उन्होंने भी अपनापन नहीं, तो चैतन्य पूज्य आत्माएं, उनमें भी सदा मेजबान वृत्ति। जितनी मेजबान की वृत्ति रहेगी, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदाकाल की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष 2 बातों की आवश्यकता है। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियाँ व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहे आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियाँ व वैभव है, वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, धुन यही रहे कि अब वापिस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जाना है, जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी हद को पार करने की निशानी है। पार किया, उपराम बना, तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्पवृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना उपराम स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। नेक्स्ट पॉइंट है, निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति। अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही है धर्म की स्थापना के लिए। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। एक ही यात्रा से
अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा रूहानी यात्री है, इस स्मृति में रहो। इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। किसी में भी मोह नहीं जाएगा। यात्री का किसी में भी मोह नहीं जाता। ऐसी स्थिति सदा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस अर्थात अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पॉइंट है, चलते फिरते देखते बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पाव सदा ऊपर रहे अर्थात उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्प काल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं। ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहे। जैसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं, वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसे अपना चित्र बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जाना है यह सदा रहता है, अवतार है, आए है, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की
अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म और गुह्यते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं? जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने % रही? अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना? इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। अच्छा, ओम शांति।